नमस्कार। उनके खत और आप की 425वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज का खत तारीख 24 मार्च साल 1948, मार्च 24, 1948। बिरादर अजीजम, दुआ। आपने कभी ये भी गौर किया है कि फकीर के पास क्या दौलत होती है? वो तो भिखारी है, उस दरबार का, मगर कैसा भिखारी कि प्याला सामने मगर मांगने का होश नहीं। जरा इस पर गौर फरमाइए कि मैंने इसमें क्या हालत बयान की है। एक शख्स भीख मांगने जाता है, मगर मालिक के पास जाकर इतना अखुद रफ्ता यानी बेखबर हो जाता है कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि मैं इस प्याले को भरने के लिए मालिक के पास गया था। प्याला सामने है, मगर उसको ये भी ख्याल नहीं कि मैं क्या मांगने गया था। यहां तक कि ये भी ख्याल नहीं कि किससे मांगने गया था। ऐसा खुद रफ्सा है, ऐसा बेगाना है, ऐसा अनजान है कि महफिल में दाखिल हो गया है जहां की शम्मा बुझ चुकी है। तमीज अब बाकी नहीं है कि यह आरास्तगी महफिल यानी महफिल की सजावट किससे है। केवल हाथ उठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। वो इस कदर गुम है, ये मांगने वाले की हालत है। अब मालिक जिसके सामने ये प्याला है, इस हैसियत से गया है कि आखिर फकत प्याले की ही हैसियत मौजूद रह जाती है। मांगने वाला भी गायब। और भाई, यही कैफियत भिखारी की होना चाहिए। क्या आप समझ सकते हैं कि यह प्याला बिना भरे हुए वापस हो सकता है? क्या ऐसे मांगने वाले को यह मुमकिन है कि मालिक भरपूर न कर दे? आपकी हैसियत अब क्या है और मालिक की हैसियत क्या है? जिस भिखारी को मांगने का ख्याल नहीं, ये भी पता नहीं कि क्या मांग रहा है, यूं कहो कि उसकी हैसियत यूं हो सकती है अगर मालिक अपने भिखारी को कुछ देने जाए और उस भिखारी को यह खबर ना हो कि क्या मिल रहा है। इससे यह पता चलता है कि क्या हैसियत थी और अब क्या है। दोनों मौजूद हैं, मालिक और भिखारी। तमीज यही कि भिखारी के हाथ में फकत कासाए गदाई यानी फकीरी का प्याला है, और ये तमीज रहना वाकई तौर पर बंदगी की दलील है। ये आखिर तक फकीर से नहीं छूटती। ऐसा भिखारी हो और ऐसे मालिक के दरबार में जाए कि जो अपने आप को गुम किए हुए है, उसी हालत से उसका भिखारी भी पहुंचे। समझ लीजिए कि क्या दौलत उसके हिस्से में आ सकती है भिखारी के हिस्से में। नतीजे पर यही पहुंचेंगे कि कोई चीज बाकी नहीं रह जाती जो उसको पहुंच ना गई हो। अब भिखारी की हालत सुनिए। वो इस्तगना में रहने लगता है। इस्तगना मीन्स कंटेनमेंट। वो इस्तगना में रहने लगता है जिसको दुनिया का कोई बादशाह अपने जर व जवाहरात से खरीद नहीं सकता। मालिक वही देगा जो उसके पास है। नतीजा यही निकलेगा कि भिखारी के पास वही होगा जिसके बाद बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े औलिया, वली, संत रौनक अफरोज होते हैं। मगर भाई, ऐसे भिखारी तो बनो। ऐसे भिखारी के लिए ये जुमला जो इसके ऊपर लिखा गया है, दुनिया की सारी दौलतें इसके सामने बेमायने हैं। इस मजमून का समझना आसान हो जाएगा अगर प्याले को दिल मान लिया जाए। भाई पुत्ती बाबू, मिश्रा जी, चौबे जी, बाबू मुरलीधर, वो पंडित श्री राम अग्निहोत्री, क्या आप सब ऐसा नहीं होना चाहते? मास्टर साहब तो इस खत को लिख रहे हैं। जो लोग इसको जैसा समझें, अगर मुझको लिख दें तो अच्छा है। बच्चों को दुआ, फकत दुआ गो रामचंद्र।